ओके बडीज, तो आज हम देखने जा रहे हैं सोलर लेवलिंग का एपिसोड 4। और अगर तुमने इससे पहले की वीडियो को अगर मिस कर दिया है तो प्लीज चेक कर लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिन्वू ने 3 गॉब्लिन्स को मार दिया। उन तीनों गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसके सामने एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये मॉन्स्टर एक भेड़िया जैसा है और इसके मुंह पर स्टील की कवरिंग है। अब जिन्वू यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको अकेला मार दे। इसीलिए अब वो उस भेड़िए से बचकर इधर उधर भागने लगता है। जिन्वू सोचता है कि उसके पास कोई हिलर नहीं है, इसलिए वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ ही में वो ये बात भी सोचता है कि काश उसके पास एक वेपन होता। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू को कुछ याद आता है और वो चिल्लाता है इन्वेंट्री। जिन्वू के ये बोलते ही सिस्टम उसको एक इन्वेंट्री खोल के दे देता है। एंड इसके बाद जो होता है बडीज, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिन्वू उस इन्वेंट्री से एक स्वर्ड निकालता है और उसी स्वर्ड का यूज करके वो उस मॉन्स्टर को बहुत आराम से मार देता है। एक्चुअली वो यहाँ पर जिन्वू को भी नहीं पता था कि उसकी इन्वेंट्री में ये स्वर्ड रखी हुई है, लेकिन उसको माशिमा की बात याद आती है। उसे माशिमा ने कहा था कि ये स्वर्ड 3 मिलियन वर्ण की है। बट इस यहाँ पर जो वर्ण वर्ड है वो एक्चुअल में कोरियन करेंसी का नाम है। एनीवेज, जिन्वू यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने से 2 और मॉन्स्टर आने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिन्वू के पास वेपन है, तो वो ज्यादा डरा हुआ नहीं है और वो उनका सामना आराम से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पहली वाली फाइट से उसकी स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ गई थी और वो अब निकल नहीं रही। लेकिन जैसे ही वो दोनों मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिन्वू की स्वॉर्ड भी निकल जाती है। जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर और तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिन्वू यहाँ पर ये सोचता है कि वो इस तलवार को खो नहीं सकता, इसलिए वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पूरी तरह लगाता है और मॉन्स्टर का सर काट देता है। ये चीज देखकर यहाँ से दूसरा वाला मॉन्स्टर भाग जाता है। जिन्वू अब यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। जब वो अपने सिस्टम में देखता है तो वो ये पाता है कि वो अब लेवल 2 पर है। वो यहाँ पर ये कहता है कि अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसका लेवल आज तक नहीं बढ़ा। जिन सोचता है क्या लेवल अप होने से उसकी सारी की सारी एबिलिटीज एक एक पॉइंट से बढ़ जाएगी। इसी के साथ वो ये बताता है कि डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसको 3-3 पॉइंट्स मिलते हैं। इसीलिए वो कहता है लड़ाई में लेवल अप करना बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन जिन्वू को एक बात समझ नहीं आ रही है कि पॉइंट के इंक्रीज होने से उसकी एबिलिटीज कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको उसकी भागी एबिलिटीज का तो पता नहीं, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। उसकी स्ट्रेंथ अभी 32 पॉइंट है, लेकिन तब भी उसके मूवमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा लाइट है। जिन्वू मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाके देखता है तो उसको यहाँ पर अब मैजिकल जेब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसका सिस्टम उसे अलग अलग आइटम जरूर दे रहा है। जिन्वू को ऐसा लग रहा है कि ये मैजिकल बीस्ट और ये वाला डंजन बाकी के डंजन से अलग है। इसके बाद जिन्वू के सिस्टम में एक शॉप खुलती है जहां से जिन्वू अभी कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि अभी उसका लेवल बहुत कम है, लेकिन वो आइटम्स को सोल्ड जरूर कर सकता है। इसीलिए अभी जो जिन्वू को सिस्टम से आइटम मिला था, जिन्वू उसको बेच देता है, जिसके बदले में जिन्वू के सिस्टम में 20 गोल्ड कॉइन ऐड हो जाते हैं। जिन्वू यहाँ पर ये नहीं जानता कि एक्चुअली में ये 20 गोल्ड कॉइन कैश में कितने होंगे। इसीलिए अब जिन्वू यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को उठाता है और वो खुद से कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए उसको इस डंजन के बॉस को मारना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना होगा, और अगर उसने ये सब कुछ जल्दी नहीं करा तो उसको खाने की कमी पड़ सकती है। जिन्वू सोचता है कि वो डंजन के बॉस को नहीं हरा सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। लेकिन जैसे ही जिन्वू अपने बगल में देखता है, वहां पर बहुत सारे मॉइस्चर हो जाते हैं। मॉइस्चर को देखकर डरता नहीं है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। अब यहाँ पर वो 3-4 मॉइस्चर को मार भी देता है और वो कहता है मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाला। तभी यहाँ पर उसको फ्लैशबैक भी आने लगते हैं कि पहली बार वो कैसे मरा था। और इसके बाद जिन्वू स्माइल करता है और शुरू हो जाता है। जिन्वू यहाँ पर बिना डरे एक के बाद एक मॉइस्चर को मारे जा रहा है, जिससे उसका लेवल अब भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे जिन्वू उन सभी मॉइस्चर को मार देता है, तब उसको सिस्टम एक टाइटल देता है जो कि है वुल्फ असैसिन। लेकिन जिन्वू यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है। जिन्वू की स्वॉर्ड थोड़ी बहुत टूट रही है, यानी वो चिप्ड हो चुकी है, जिसे देखकर जिन्वू समझ जाता है कि उसको कोई भी वेपन क्यों न मिल जाए, लास्ट में उसकी हालत ऐसी हो जानी है। इसके बाद सिस्टम जिन्वू को ये बताता है कि उसके पास 34 वुल्फ फैंग आ चुके हैं और फाइनली उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका है। अब यहाँ पर जिन्वू ये बात सोचता है कि क्या उसको वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास लेवल अप करने का इससे बेटर चांस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जिन्वू घर नहीं जाता और आगे चलता रहता है। उसके बाद अगला सीन जूही का होता है, जहाँ पर उसको एक कॉल आती है। जूही को यहाँ पर यह पता लगता है कि जीस डंजन के लिए उसको बुलाया जा रहा था। वो डंजन ब्रेक हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें हेलर्स की जरूरत है। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर जिन्वू मॉन्स्टर से लड़े जा रहा है। जिन्वू बताता है कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहा है वैसे वैसे उसका लेवल अप हो रहा है, जिससे वो उसके लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जिन्वू बताता है कि हर मॉन्स्टर के नेम टैग पर एक कलर होता है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि वो मॉन्स्टर चिन्वू से वीक है। ऑरेंज का मतलब है कि वो चिन्वू के पावर लेवल का है और रेड का मतलब वो चिन्वू से बहुत ज्यादा पावरफुल है।
इसके बाद जिनबू नीचे जाने की सोचता है, जबकि उसे पता है कि नीचे एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। नीचे जाते हुए जिनबू ये सोचता है कि ये सीढ़ियों इतनी लंबी तो नहीं थी। अब जैसे ही जिनबू नीचे पहुंचता है, थोड़ी देर तक तो सिचुएशन शांत रहती है, लेकिन अचानक से ही जिनबू के ऊपर एक अटैक होता है और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिनबू कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इस वाले अटैक से जिनबू की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इसके बाद जैसे ही जिनबू मॉन्स्टर का नेम टैग दिखता है, वो नेम टैग ऑरेंज कलर में होता है। जिनबू मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? इसी के साथ वो ये भी देखता है कि इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ड का यूज करना बिल्कुल ही यूजलेस है। जिनवो अब यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने के लिए जाता है, वो मॉन्स्टर जिनवो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मॉन्स्टर से इतनी मार खाने के बाद जिनवो सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिनवो एक बेंच में बैठा हुआ है, उसी के साथ मिस्टर सॉन्ग भी है। मिस्टर सॉन्ग जिनवो को बोलते हैं, सभी लोग तुमको एक वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं और अब तुम्हें उन्हें गलत प्रूफ करना है। जिस पर जिनवो कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रेजेंट में जिनवो अभी भी उस मॉन्स्टर से पिट रहा है, जिसके बाद अब जिनवो यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने आया हूँ और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। ऐसा बोलते हैं हमें यहाँ पर जिनवो की बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं। जिनवो अब यहाँ पर उस मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए ये सोचता है, ये मॉन्स्टर डंगन के गॉड स्टेच्यू के सामने कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जिनवो अपनी स्वॉर्ड से एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखते हुए अब जिनवो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और अपनी हाथों की मदद से ही उसके स्केल्स को तोड़ने लगता है और वो चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो अपने हाथों से ही उस मास्टर को मार देता है एंड ऐसा करने के बाद जिनवो ये सोचता है कि अब मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। जिसके बाद उसको सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि उसने किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैग्ड कसाका को हरा दिया। अब यहाँ पर जिनवो को उस ब्लू वेनम फैग्ड कसाका को मारकर एक नया वेपन मिला है। ये वेपन एक डैगर है जो कि पहली वाली सॉर्ड से डबल पावरफुल है। इस वेपन की खासियत ये है कि इसे अटैक करने पे ओपोनेंट पैरालाइज हो जाएगा एनीवेज। अब यहाँ पर ये डंजन गायब हो जाता है और के गायब होते ही ये स्टेशन एक नॉर्मल स्टेशन बन जाता है। इसके बाद जैसे ही जिनू उस स्टेशन से बाहर निकलता है, उसे बाहर निकलते ही एक सोल्जर दिखाई देता है। वो सोल्जर जिनू से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आना मना है? लेकिन जैसे ही उस सोल्जर को ये बात पता लगती है कि जिनू एक हंटर है, वो सोल्जर वो जिनवो से पोलाइटली बात करने लगता है, जिसके बाद वो सोल्जर जिनवो को डंजन ब्रेक वाली जगह पर लेके जाता है। अब यहाँ पर जिनवो की परसेप्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए वो पहली सेंस कर लेता है कि आसपास एक बॉस है। तभी यहाँ पर हमें दिखता है कि दूसरी तरफ एक डंजन का बॉस घूम रहा है, जिसकी नॉर्मल सिटीजन फोटो ले रहे हैं। उस बॉस को मारने के लिए यहाँ पर बॉस सारे हंटर्स लगे पड़े हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। जिनवो भी पीछे खड़े होकर ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। उन हंटर्स को देखकर जिनवो कहता है, इन सभी में 8 ई रैंक हंटर्स है और एक ही डी रैंक हंटर्स है। तभी वो उन सभी में जूही को भी नोटिस करता है। जूही यहाँ पर हंटर्स को हील करने की सोचती है, लेकिन उसका डर अभी भी नहीं गया, इसलिए वो फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पा रही है। जिनवो उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि ये एक डी रैंक बॉस है और मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ, जिसके पास जिन वो यहाँ पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस बॉस के मुंह पे फेंक के मारता है। इस अटैक से उस बॉस का डिफेंस ब्रेक हो जाता है, जिसे देखते हुए बाकी के हंटर्स भी उस बॉस के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड वो सभी मिलकर फाइनली उस बॉस को बता देते हैं। बट तभी उन हंटर्स में से एक हंटर ये बात सोचता है कि आखिर इस बॉस का डिफेंस टूटा कैसे। इसीलिए वो हंटर सोल्जर से पूछता है कि आखिर ये स्वाद किसने फेंकी थी। जिस पर वो सोल्जर उसे बताते हुए कहता है कि ये स्वाद उस हंटर ने फेंकी थी जो कि पीछे खड़ा है। वो हंटर जिनवो को देखकर ये बात सोचने लगता है कि क्या ये हंटर हमसे ज्यादा ऊपर है। जिनवो जाते जाते ये सोचता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बॉस एक ही हिट में मर जाएगा। जो भी यहाँ पर चिंबू को नोटिस कर लेती है, लेकिन चिंबू उसको बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है और बड़ी किसी के साथ होता है ये वाला एपिसोड। यहाँ पर एंड। अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना।